वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए वो चीज़ लेकर आया हूँ जिससे हर स्टूडेंट के, चाहे वो कैसा भी स्टूडेंट हो, कम पढ़ने वाला हो, ज़्यादा पढ़ने वाला हो, लेकिन अगर आज मेरी इस एडवाइस को आप ध्यान से फॉलो करते हैं तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत शानदार रहेगी। मैं आज आपको वो तरीका सिखाने जा रहा हूँ जिस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन आंसर्स को याद करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स तैयारी अच्छी करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन होता क्या है, जब एग्जाम के दिन आते हैं तब वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर कि हमें पढ़ना कैसे हैं, एग्जाम आते आते हम कौन सी चीज़ें पढ़ें, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़ें, और जब पेपर पास आ जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस को याद करना भूल जाते हैं, या याद करते हैं तो फिर लास्ट आते आते उन्हें दोहराना भूल जाते हैं। एक निश्चित शेड्यूल उन्हें सेट करना होता है। ये केवल इंग्लिश की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो इस एडवाइस को जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में भी फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अधिकतर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे इंग्लिश है या अदर सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में आपको पता है 3-4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का मतलब आपकी बुक्स के क्वेश्चंस ही नहीं है, आपके जो कंपोजिशन पार्ट है, जो ग्रामर पार्ट है, और अन्य विषय में भी ग्रामर रहती है, व्याकरण रहती है, उन सभी में। और वो चीज़ें हमें पढ़नी कैसे हैं, पहले तो आप एक बात ध्यान दें कि जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है, ये बात ध्यान में रखें, आप जितना भी आपका सिलेबस है एक बार उस सिलेबस को आप अपनी बुक से चेक कर लें और ये देख लें कि कोई चैप्टर या कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो हमने अभी तक टच ही नहीं किया है, यानी उसे एक बार भी नहीं पढ़ा है। कभी कभी क्या होता है, एकदम से कोई चीज़ हमें पता लगती है जब हमारे एग्जाम के कुछ ही दिन बच रहे होते हैं और हम हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ाहट में वो टॉपिक हम जब वो चीज़ जो 6 महीने पहले पढ़नी थी वो आज हम 6 दिन पहले पढ़ रहे हैं, वो क्या याद रहेगी। और मान लीजिए वो याद रह भी गई तो एग्ज़ाम के समय क्या पता वो उसको दोहराना तो हुआ नहीं, याद आएगी या नहीं आएगी। इसलिए सिलेबस से एक बार अपने सभी टॉपिक्स चेक कर लें और उस टॉपिक को आपने कितनी बार पढ़ा है, आपको कितना ध्यान में है, ये जरूर सबसे पहली तैयारी ये है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आपने एक बार उस पूरे टॉपिक चेक कर लिए, मेरी सलाह ये है कि आप उस चीज को डिटेल्ड में, भले ही वो याद रहे या नहीं रहे, हिंदी में बोले तो विस्तार से उस चीज को एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूं एमसीक्यूज, ये जिस बच्चे को ये पता है वो ये ज्यादा अच्छे से करके आता है। जो शॉर्ट में रहता है उसके मार्क्स भी शॉर्ट में ही हो जाते हैं। कारण ये है कि वो इस जगह फेल होगा। एमसीक्यूज में अगर उसकी ABCD उसको पता नहीं है, भले ही उसको हिंदी की ट्रांसलेशन ही पढ़ ले वो, लेकिन या समरी सुन ले, लेकिन वो चीज उसको पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में हुआ क्या है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको पता नहीं है तो आप किस तरह से MCQ को कंप्लीट करके आएंगे। हम यहाँ उदाहरण रामायण का ही ले लेते हैं। आपको पता है कि राम जी का संदेश लेकर सीता माता के पास आपसे पूछ लिया जाए कौन गए थे, अब अंगद नाम ले दे, सुग्रीव नाम ले दे, हनुमान जी का नाम ले दे, और 1-2 नाम और दे दे, तो जिसने रामायण देखी है उसको वो पार्ट भी याद है, वो आराम से वो आंसर लिख देगा। उसी तरीके से डिटेल्ड स्टडी में भी अगर आपने ये पढ़ा है तो MCQ आप ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। चाहे पोएम है, पोएम की जो हमने वीडियोज बनाई हुई है ट्रांसलेशन की, उन्हें जरूर देखें, आपको पता रहेगा इस कविता में कवि ने कहा क्या है, तो अपने आप आपको वो MCQ ज़्यादा इजी गोइंग आप उसको सही करके आएंगे।
अब मैं आपको बताता हूँ टाइम शेड्यूल एग्जाम से पहले कौन से क्वेश्चंस पहले पढ़ने हैं, कौन से बाद में, कौन से एग्जाम के दिन पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों को, स्टूडेंट्स को टाइम लगता है वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये चीज़ ऐसी है कि ये आप एग्ज़ाम की रात को 11-12 बजे 1 बजे जाग कर और इनको याद करके सुबह 7-8 बजे लिख कर नहीं आ सकते हैं। ये काफ़ी समय पहले की तैयारी होती है जो आपको एग्ज़ाम में लिख कर आना होता है। इसको मोस्ट क्वेश्चंस कई सारे यूट्यूब पे चेक करते रहते हैं, कोई वीडियो में उस टीचर ने ये मोस्ट बताया, इसने ये मोस्ट बताया, उसने ये मोस्ट बताया। अरे 5 तरह के मोस्ट हो गए, कौन कौन से याद करके जाओगे? या तो फिर जो हम सलाह दे रहे हैं आपको कॉमन वाली, उसको फॉलो कर लो, उनको कंप्लीट रट लो। आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन दिए हमने मोस्ट वाले आपको, जो लॉन्ग आंसर टाइप में दिए हैं। कहाँ से जाएगा? वो जो लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है उसी में से शॉर्ट आंसर निकल के आ रहा है, उसी में से अधिकतर एमसीक्यूज भी निकल के आ रहे हैं। तो या तो आप उन्हें कंप्लीट कर ले, और मेरा कहना यह है कि अभी आपके पास समय है, इनको आप 10-5 बार लिख लिख कर कंप्लीट कर ले, ताकि जब आपके एग्जाम का बिफोर एग्जाम की नाइट होगी, उस नाइट और उस दिन में, एग्जाम के एक दिन पहले आपको इन्हें याद नहीं करना, इन्हें पढ़ना है, या तो ये आपको है। ये फाइनल टच वाला मामला रहता है। जैसे एक मूर्तिकार बहुत अच्छी शेप देकर मूर्ति को बाद में उसको फाइनल टच करता है, कहाँ कमी रह गई, कहाँ ब्रश थोड़ा सा लगाना है, वही मूर्ति आपके पूरे साल में बनती है। स्टूडेंट्स, अब आप एंड समय पर जब फाइनल टच का टाइम है, आप मूर्ति बना रहे हैं, कहाँ से वो कंप्लीट होगी? उसी प्रकार ये तैयारी होती है। इसलिए ये समय तो पहले होता है, इसलिए लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं ये आपको काफ़ी दिनों पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लेंथी होते हैं और लाइंस मिस होती है, भूल जाते हैं। तो ये हाथों हाथ का खेल नहीं है। अब आपके साथ में है ग्रामर का। ये चीज़ ऐसी है, आप ग्रामर का टॉपिक 8-8, 4-4 दिन के टॉपिक, क्या आप पेपर के 8 दिन पहले इन चीज़ों को पढ़ोगे और ये याद रह जाएंगी? ये टॉपिक नहीं रह सकती। ये भी पेपर के काफ़ी दिनों पहले, यानी 4-6 महीने पहले ही कंप्लीट होना चाहिए। बस बाद में तो इसकी ट्रिक और इसकी प्रैक्टिस चलती है। अगर कोई स्टूडेंट आज भी इन टॉपिक्स में वीक है, तो हम कंटिन्यू आपको इसकी ट्रिक वाले वीडियोस बना रहे हैं। प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर से देख लें, उनमें भी बहुत कुछ समझ में आएगा। ये ग्रामर की चीज़, ये भी आप पेपर के दिन या 2 दिन 4 दिन पहले याद नहीं कर सकते। ये बहुत घातक होगा कि जब हमें और चीज़ पढ़नी है जो उसी समय पढ़नी है शॉर्ट वाली, और हम इन लॉन्ग जो आपकी चीज़ें हैं इनके पीछे पढ़ रहे हैं, तो ये तो भूलेंगे ही सही, वो भी निपटेंगे। इसलिए इनको पहले ही कंप्लीट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में जब ये आपने पहले कंप्लीट कर ली, ये चीज़ें, इनके टेस्ट कंटिन्यू दें, ये आप नहीं भूलेंगे। मैं आपसे दावा करके कहता हूँ, ग्रामर ऐसी चीज़ें मैथमेटिक्स की तरह, जैसे उसके सवाल करते रहने से नहीं भूलते हैं, उसी प्रकार ग्रामर के सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहने से ये भी नहीं भूलते हैं। और इनके आप रेगुलर टेस्ट दें, खुद ही टेस्ट दें, और जो आंसर आपने लिखा हुआ है एक बार मैच करें। 4 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में वो क्वेश्चन है, जैसे डॉक्टर सदाव वाला है क्लास 12th में, तो उनको उसका कैरेक्टर याद कर लिया, तो उसको 4 बार लिखें, 5 बार लिखें। एडला का कैरेक्टर है तो 5 बार लिखें, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हैं जो लिख कर आने हैं, ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको तो हमें बार बार लिख कर कंप्लीट करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रामर के बाद में आपके बचा है राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट भी हाथों हाथ याद होने वाली चीज़ नहीं है, ये भी आपको काफ़ी समय पहले ही कंप्लीट करके रख लेनी है, क्योंकि पेपर के दिन आप कितने निबंध याद कर लोगे, कितने पत्र याद कर लोगे, कितना याद कर लोगे। अब नया सीख रहे हैं, सुबह पेपर देने जाना है और आज की रात हम पूछ रहे हैं नोटिस कैसे बनाते हैं, वीडियो देख रहे हैं नोटिस ऐसे बनता है,
पैराग्राफ ऐसे लिखते हैं, फॉर्मल लेटर ऐसे लिखते हैं, और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट ऐसे लिखते हैं। वो समय नहीं रहा अब उसके चक्कर में वो दूसरी चीज़ें भी जाएंगी, इसलिए राइटिंग पार्ट भी आपको काफ़ी समय पहले ही कंप्लीट कर लेना है। ये विशेष ध्यान में रखें। और जो जो कॉमन चीज़ें हमने आपके बनाई है, उन जैसे फॉर्मल लेटर हमने बनाए 1000 का, एक कंप्लीट रट के रख लो। नोटिस राइटिंग का तरीका बताया है, और वो जो इस बार कोविड-19 वाला है उसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाए, संभावना है। तो राइटिंग पार्ट में जो भी चीज़ें हैं पहले कंप्लीट कर ले। एग्जाम के एक दिन पहले जब आप पेपर देने जाएंगे, इनको देखना है, समझना है कि, और एक इनको शॉर्ट आउट कर लें। जो मोस्ट वाले टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट आउट कर लें, पूरा एक साथ में एक रजिस्टर मेंटेन कर लें। उस रजिस्टर में आपको क्या करना है, वो जो चीज़ें मोस्ट आ रही है उनको अलग शॉर्ट आउट करें कि ये चीज़ें बिल्कुल मोस्ट है। ऐसा नहीं है सारा कचरा हो गया, पता ही नहीं लग रहा कौन सा चैप्टर कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ है, मोस्ट कहाँ है, दूसरा कौन सा। एक कंफ्यूजन वाला नहीं, एक रजिस्टर से बढ़िया सा आप लेकर आकर उसको मेंटेन कर ले, ताकि एग्जाम के दिन, उसके एक दिन पहले उस रात में आपको सीधा सीधा और सुबह भी जल्दी उठकर आप उसको तुरंत दोहरा लें उन टॉपिक्स को। ऐसा नहीं है एक रजिस्टर में कौन से पेज में कौन सी चीज़ थी, उस रजिस्टर में वो था, इसमें ये था, बस गए काम से पूरा। तो वहाँ पर हमारे सारा जितने भी रजिस्टर फेल गए, बच्चा कंफ्यूज हो गया, क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, कहाँ लिखा था कहाँ नहीं लिखा था। इसलिए अभी भी वक्त है, बढ़िया सा रजिस्टर मेंटेन करें, सारे मोस्ट चीज़ें उसमें आप नोट करते जाएं। एग्जाम से एक दिन पहले वो ज़रूर से याद हो जाएंगी। राइटिंग पार्ट के बाद में अब आता है आपके शॉर्ट आंसर टाइप वाला मामला। शॉर्ट आंसर टाइप वाला ये आप एग्ज़ाम के दिन उसके पहले दोहराएं, या तो ये भी पहले ही करने। ऐसी एक भी चीज़ नहीं होती है जो एग्ज़ाम के दिन पहली बार याद की जाती है। एग्ज़ाम के दिन पहली बार याद की जाने वाली चीज़ सुबह कहाँ से आपको याद आएगी। पहली बार याद की थी, उसके साथ तो 50 चीज़ें याद की थी, वो भी भूल गए तो भूल गए, रोई वहाँ आ गई, किस्मत खराब है, तो फिर हमें वो आंसर नहीं आएगा, हम परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए ये चीज़ें भी आपको पहले याद करनी है। और आपकी जो MCQs है ये भी आपको पहले याद करने हैं, लेकिन इनको आपको क्या करना है, काफ़ी समय पहले याद करना है। अगर मान लीजिए ये जो चीज़ें हैं MCQs विशेष रूप से, ये आप कुछ दिनों पहले अगर कोई नया MCQ भी हमें मिला तो आप उसको भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑप्शनल आते हैं, इनमें तो ABCD आसानी से याद रह भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रामर में भी कोई ट्रिक हमें मिल गई एंड आते आते, ज़्यादा भारी नहीं है, तरीका मिल गया, कोई ऐसा वीडियो मिल गया जिसमें ट्रिक है, उसे भी आप समझ सकते हैं। राइटिंग पार्ट में भी अगर कोई कॉमन वाला लेटर मिल गया, कुछ दिनों पहले भी मिल गया, उसे भी रट सकते हैं। लेकिन बिल्कुल नई चीज़ आप न पढ़ें। और एग्ज़ाम से जस्ट पहले मैं फिर समझा दूँ आपको, इन सारी चीज़ों को आपको रिपीट करना है। नई चीज़ कुछ भी नहीं पढ़नी है, जो भी पढ़नी है अभी पढ़ लीजिए। एग्जाम के दिन उससे पहले आपको इनको रिपीट करना है, भले ही फिर MCQs क्यों ना हो, क्योंकि इनके चक्कर में, नई चीज़ के चक्कर में पुराना भी निकल जाता है। इस प्रकार आप इस वीडियो को विशेष ध्यान से समझें और अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से करें। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।